प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव एवं भावेशों से संबंधित प्रमुख योग। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अष्टम भाव की। प्रिय मित्रों, कुंडली का यह जो अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव से जातक की आयु यानी कि जीवन व मृत्यु का विचार किया जाता है। इस दृष्टि से अष्टम भाव भी हमारा कम महत्व का भाव नहीं है। नवम भाव, ये हमारा जो भाव है, ये हमारा धर्म और यश का भाव है, भाग्य का भाव है। तो यानी कि नवम भाव से द्वादश भाव होने के कारण ये जो हमारा जो अष्टम भाव है, ये मृत्यु या निधन का भाव है। अष्टम भाव से आयु की अंतिम सीमा अर्थात मृत्यु का समय, विधि का ज्ञान होता है। इस भाव से आयु, जीवन व मृत्यु के अतिरिक्त ऋण का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं, वसीयत से धन कैसा मिलेगा इसका विचार होता है, पुरातत्व, क्लेश, अपयश, फौजदारी, सट्टा लॉटरी से आकस्मिक धन की प्राप्ति और बीमारी, चिंता, कष्ट, दरिद्रता, आलस्य, दुर्नीति, आविष्कार, खोज तथा समुद्री यात्रा का विचार भी इसी अष्टम भाव से किया जाता है। हमारा जो ये कुंडली का अष्टम भाव है, ये त्रिक भाव में से सर्वाधिक अशुभ है। जो हमारे त्रिक भाव हैं, छठा, आठवां और 12वां, इन त्रिक भाव में ये जो अष्टम भाव है, ये सर्वाधिक अशुभ भाव माना गया है। वैसे भी षष्ठ से अष्टम जो है, ये तीसरा भाव आ जाता है। षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव जो होता है हमारा, ये हमारा षष्ठ भाव है रोग का। तो यहाँ पर जो है षष्ठ, जैसे हम यहाँ पर अपनी कुंडली में तीसरा जो भाव है हमारा, वो भ्रातृभाव होता है। तो छठा भाव जो है यहाँ पर रोग का, शत्रु का है। छठे भाव से यदि हम देखते हैं अष्टम भाव को, तो ये तीसरा भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अशुभता में जो है हम इसको भी षष्ठ का ही जो है भाई समझ सकते हैं। यानी जैसा षष्ठ का अपना स्वभाव होता है, उसी प्रकार का अष्टम भाव भी माना गया है। अष्टम भाव तो अशुभ है ही है, लेकिन अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश और अष्टमत्व की जो कल्पना है, वो फलित ज्योतिष में अशुभता का संकेत देती है। यदि भावात भावम के सिद्धांत को लेकर हम यदि चलें, तो किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम स्थान में हो, किसी भी भाव का स्वामी यदि वो अपने भाव से अष्टम भाव में हो, तो उस भाव के फल का नाश करता है। या किसी भी भाव में उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए, तो भी जो है वो उस भाव के फल का नाश होता है। तो इस प्रकार से इसीलिए आपने देखा होगा कि विवाह विचार के अंतर्गत भी हम षष्ठ और अष्टम की, यानी कि जो षडाष्टक जो स्थिति है, उस षडाष्टक स्थिति को भी दूषित माना गया है कभी कभी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो त्रिक भावेशों की जो प्रतिस्थिति है, जैसे छठे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला गया, या अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे में आ गया, या छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे में आ गया या आठवें में आ गया, तो इस प्रकार से दो त्रिक भावेशों की जो प्रतिस्थिति है, वो कभी कभी लाभकारी भी होती है। इस प्रकार से अब ये अष्टम जो भाव है हमारा, इस अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनि। तो ये तो थी हमारे अष्टम भाव का सामान्य विचार। अब हम अष्टम भाव से संबंधित
जो विशेष योग हैं, अष्टम भाव और अष्टमेश से संबंधित योग जो हैं, प्रमुख योग, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गुरु, शुक्र एवं बुध यदि अष्टम भाव में हो या स्थिर राशियों में है। स्थिर राशियां कैसे? यानी कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये 3 प्रकार की हमारी राशियां होती हैं। जैसे स्थिर राशि है, वृषभ राशि जो है स्थिर हो गई। तो यानी इस प्रकार से जो हमारी चाहे अष्टम भाव में या स्थिर राशियों में गुरु, शुक्र एवं बुध, ये यदि स्थिर राशि में आ जाते हैं या अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो ऐसा जो जातक है वो बड़ा कठोर हृदय और कठोर कार्य करने वाला होता है। दूसरा योग है हमारा अष्टमेश। अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे योग में भी जातक जो है, जातक का जो जीवन है, जीवन के पूर्वार्ध में ऐसा जातक तो दुखी रहता है, लेकिन इसका जो उत्तरार्ध है वो सुखी व्यतीत होता है। ये कब होगा? जब अष्टमेश एकादश भाव में चला जाए। पापग्रह अष्टमेश होकर के यदि एकादश भाव में चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अल्पायु होता है। ये अल्पायु की स्थिति कब आएगी? जब पापग्रह जो है अष्टमेश होकर के, यदि कोई भी पापग्रह अष्टमेश हो और वो एकादश में चला जाए, तो जातक की आयु को क्षीण करता है। परंतु शुभ ग्रह के साथ होने पर, यदि अष्टमेश जो है वो शुभ ग्रह के साथ हो, तो जातक को दीर्घायु भी करता है। शुभ ग्रह अष्टमेश होकर एकादश भाव में हो, यानी अष्टमेश जो है यदि शुभ ग्रहों के साथ होगा और एकादश भाव में चला जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो जातक को दीर्घायु बनाता है। और अष्टमेश पापक ग्रह के साथ होकर के यदि एकादश भाव में जाता है, तो जातक की आयु को क्षीण करता है। अष्टमेश किसी पापक ग्रह के साथ अथवा लग्नेश के साथ, अष्टमेश किसी पाप ग्रह के साथ या लग्नेश के साथ षष्ठ भाव में या द्वादश भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे योग में भी जातक अल्पायु होता है। और अष्टमेश यदि अष्टम भाव में ही यदि स्थित हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है। और अष्टम भाव में यदि शनि की स्थिति हो, तो यहाँ पर ऐसा जातक जो है वो भी दीर्घायु को प्राप्त होता है। यानी कि अष्टम भाव में शनि का होना जातक को दीर्घायुवान बनाता है, क्योंकि अष्टम भाव का जो कारक है वो शनि है, और शनि ही जो है कारक ग्रह, यदि आयु का कारक ग्रह यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए, तो आयु को लंबी करता है, दीर्घायु देता है। अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक शत्रु एवं चोर होता है। कब होगा? जब अष्टमेश द्वितीय भाव में चला जाएगा, धन भाव में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो जातक है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो शत्रु और चोर बन जाता है। अष्टमेश मंगल के साथ, यानी अष्टम भाव के स्वामी मंगल के साथ युति बना करके यदि लग्न में स्थित हो जाए, तो ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो युवावस्था में ही हो जाती है। लग्न का स्वामी निर्बल हो, अष्टम में पापक ग्रह हो, तथा जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का जो स्वामी है, वो यदि कुंडली में नीच राशिस्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक अल्पायु होता है। अष्टमेश शनि पर, यानी यदि अष्टम भाव का स्वामी जो है वो शनि है, यदि किसी ग्रह की शुभ दृष्टि न हो, यानी अष्टम भाव में
यदि मकर राशि होगी या कुंभ राशि होगी तभी अष्टमे शनि होगा। ऐसे उस शनि पर यदि किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि न हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी है वो बड़ी कर्कश वाणी वाली होती है। इसके विपरीत यदि अष्टमेश शनि पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या सूर्य जो है अष्टमेश होकर शुभ दृष्ट हो तो ऐसे जातक की पत्नी मधुर वाणी युक्त होती है, मीठा बोलने वाली होती है। अष्टम तथा अष्टमेश, अष्टम भाव और अष्टमेश यानी अष्टम भाव का जो स्वामी है वो यदि पाप पीड़ित होता है तो ऐसा जातक विदेश यात्राएं करता है, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है हमारा ये विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा का भी कारक है। समुद्री यात्रा का भी जो है ये इससे पता चलता है। तो अष्टम भाव यदि पाप पीड़ित हो और अष्टमेश भी यदि पाप पीड़ित हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक विदेश यात्राएं करता है। जिस भाव का स्वामी लग्न से अष्टम में हो, किसी भी भाव का स्वामी, मान लो दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, चतुर्थ का अष्टम आ गया, यानी किसी भी भाव का स्वामी, जिस भाव का स्वामी लग्न से अष्टम भाव में होगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति या अंग को हानि होती है। कैसे? जैसे अष्टम भाव में पंचमेश आ गया, यानी पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ गया तो पंचम भाव किसका है? ये पुत्र का भाव है और उदर का भाव है। तो यहाँ पर जो है पुत्र और उदर को रोग की संभावना यानी कष्ट की संभावना बन जाती है। यदि अष्टम भाव में चतुर्थेश आ जाए तो माता और छाती के रोग हो जाते हैं। यदि तृतीयेश जो है अष्टम भाव में आ जाए, तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो जाए, क्योंकि तो तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है और बाजू का है, तो इस प्रकार से ऐसे में छोटे भाई को और बाजू के अंग में जो है हमें हानि होती है। और यदि दशमेश जो है यदि अष्टम भाव में आ जाता है तो दसम भाव जो है हमारा पिता का है, तो दसम भाव से जो है पिता और घुटनों में, यानी कि काल पुरुष के हिसाब से ये घुटनों का भाव है, तो यहाँ पर उन दोनों को रोग की संभावना बन जाती है। और यदि सप्तमेश जो है यदि अष्टम भाव में चला जाता है तो सप्तम भाव हमारी पत्नी का भाव है और हमारी वीर्य का है, गुप्तांग का है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक की पत्नी वीर्य और गुप्तांग की हानि जातक को होती है। इसी प्रकार जिस भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम में स्थित हो, यहां तो हमने लग्न से बात बताई, यानी उसी प्रकार से अष्टम से यानी अपने भाव से अष्टम में स्थित हो जाए तो उस भाव के फल की हानि करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर चतुर्थेश यदि एकादश भाव में हो जाए, यानी चतुर्थेश जो है वो यदि एकादश, ये अष्टम हो गया ना, चौथे से हम यदि गिनती करते हैं तो ये हमारा 11वां भाव जो होता है वो अष्टम भाव आ जाता है चतुर्थ से गिनने पर। तो इस प्रकार से तो ऐसी परिस्थिति में ये चौथा भाव क्या है? हमारा माता का भाव है और हमारी छाती का भाव है। तो इस प्रकार से यानी कि चतुर्थ भाव में माता को हानि और हमारे छाती के रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसी आधार पर वर वधु की जो राशियां हैं वो एक दूसरे से छठी और आठवीं होने पर भी जो है हम कभी कहते हैं ना, इसलिए कुंडली में षडाष्टक दोष आ जाता है, छठी से आठवीं हो या आठवीं से छठी हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है जो षडाष्टक दोष होता है उसमें विवाह को अशुभ माना गया है। महादशानाथ यानी जब हमारी कुंडली में किसी भी ग्रह की यदि महादशा हो और उसमें जो जिस ग्रह की भी अंतरदशा उसमें आ रही हो, यदि उसमें दोनों जो है षड अष्टक का योग बन रहा हो तो ऐसी जो अंतरदशा काल होता है वो बड़ा कष्टपूर्ण होता है। जैसे मान लो वृषभ यानी कि महादशा जो है वो शुक्र की महादशा चल रही है, वृषभ राशि है, शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें जो है गुरु का अंतर आ गया, धनु राशि का अंतर आ गया, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, तो शुक्र और गुरु यानी कि शुक्र की महादशा में जो गुरु की अंतरदशा आएगी तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो महादशा अंतरदशा हमारे लिए कष्टपूर्ण होती है। यानी राशियों में भी जब षडाष्टक का भाव आ जाता है
तो वो हमारे लिए दशा कष्टकारक बन जाती है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हों, ये अष्टम भाव है हमारा, यहाँ चंद्रमा भी हो और राहु भी यदि बैठा हो, तो ऐसे जातक को प्रायः मिर्गी का रोग हो जाता है। और यदि शनि अष्टम में हो, मंगल सप्तम में हो या नवम भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को चेचक का रोग हो जाता है। कब होता है? अष्टम भाव में शनि, सप्तम भाव में मंगल जो है वो सप्तम में या नवम में हो जाए, तो ये परिस्थिति, अष्टम में शनि हो और मंगल जो है सप्तम या नवम में आ जाए, ऐसी परिस्थिति में जातक को चेचक का रोग हो जाता है। अब चंद्र और मंगल की युति यदि अष्टम भाव में हो जाए या फिर छठे भाव में हो जाए, यानी कि छठा भाव भी हमारा रोग का भाव है, अष्टम भाव जो है हमारी मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, तो यहाँ पर यदि चंद्र मंगल की युति छठे में होती है या आठवें भाव में होती है, तो ऐसे जातक को प्रायः सर्प भय बना रहता है, सांप का डर उसके जीवन में बना रहता है। अष्टम भाव में शनि हो और लग्न में राहु या पापक ग्रह हो, तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसे योग में जातक को उदर रोग बना रहता है। अष्टम में शनि और लग्न में राहु या पापक ग्रह, ये उदर रोग का कारण है। यदि राहु अष्टमेश के साथ हो, मान लो यहां पर अष्टम भाव का स्वामी शनि हो गया या मंगल हो गया या सूर्य हो, कोई भी हो, उसके साथ यदि राहु आ जाए, अष्टमेश के साथ यदि राहु अपनी युति बना लेता है, तो जो है जातक के अंडकोश में वृद्धि होती है। ये जो हमारा अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल की यदि युति हो और जातक का जो जन्म है वो यदि दिन का उसका जन्म हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक काना होता है, आंख से काना होता है। ये कब होगा? जब चंद्र मंगल की युति अष्टम भाव में होगी और बच्चे का जो जातक का जो जन्म है यदि वो दिन में हो, तो ऐसी परिस्थिति होती है, जातक को काना होने की संभावना उसकी बनी रहती है, काना होता है। जन्म समय के समय कोई भी ग्रह, कोई भी वक्री ग्रह, जैसे जातक का जन्म हुआ है, जन्म कुंडली के समय, जन्म के समय किसी भी कोई भी वक्री ग्रह यदि दूसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो, जन्म के समय कोई भी वक्री ग्रह द्वितीय भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो, तो ऐसा जातक जो हो वो वक्र नेत्री यानी कि बहंगा, जिसको हम कह सकते हैं बहंगा होता है, जो तिरछी निगाह से देखने वाला होता है। यदि द्वितीय दूसरे घर का स्वामी एवं गुरु क्यों? गुरु जो है ये द्वितीय भाव का कारक भी होता है, तो द्वितीय और द्वितीय भाव का कारक गुरु यदि अष्टम भाव में आ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे योग में जातक गूंगा होता है। यदि गुरु अष्टम भाव में हो, तो चिकित्सक जो है जातक के रोग का स्थायी निदान नहीं कर पाते। अष्टमस्थ गुरु जो है जातक को जो भी रोग होता है उस रोग का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। यदि गुरु या चंद्रमा जल राशि, अब जल राशि कौन सी है हमारी? जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, तो यानी कि कर्क में हो, वृश्चिक में हो या मीन में हो गुरु या चंद्रमा, और अष्टम भाव में हो, यानी कहने का अर्थ यह है कि आठवें भाव में यदि यहाँ पर कर्क राशि हो या यहाँ पर वृश्चिक राशि हो या यहाँ पर मीन राशि हो, उसमें गुरु या चंद्रमा बैठे हों और वो पाप दृष्ट हो,
तो ऐसे जातक को क्षय रोग की संभावना बनी रहती है। ये तभी होगा जब यहां पर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो और गुरु या चंद्रमा उसमें बैठे हो और वो पापदृष्ट हो, तो क्षय रोग की संभावना बनी रहती है। यदि पंचमेश और द्वादशेश की युति, यानी पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी की जो युति है वो यदि त्रिक भाव में आ जाए, कहाँ, छठे में, आठवें में या 12वें में, तो प्रायः ऐसे जातक को हृदय रोग की संभावना बनी रहती है। कब बताया? यहां पर पंचमेश और द्वादशेश की युति त्रिक भाव में होने पर, पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें में चला जाता है, तो ऐसे जातक को हृदय रोग की संभावना होती है। गुरु अष्टम भाव में हो तथा केंद्र में शुभ ग्रहों से अदृष्ट पापक ग्रह हो, गुरु का अष्टम भाव में होना और केंद्र में जो है शुभ ग्रहों का होना और पाप ग्रहों से दृष्ट न होना, तो ऐसे में जो है वो राजभंग दोष होता है। वृषभ राशिगत अष्टमस्थ राहु, जैसे भी आपको बताया कि अष्टम भाव में यदि वृषभ राशि हो और वहां राहु बैठा हो, तो ऐसा जो राहु है वो मारक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता है, बल्कि ऐसा राहु जो होता है वो धन लाभ देता है। ये कब देगा? जब यहां पर अष्टम भाव में राहु वृषभ राशि में बैठा होगा। अष्टमेश यदि कुंडली में निर्बल हो और अष्टम में पापक ग्रह हो तथा लग्न वो अष्टम पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, अष्टमेश निर्बल होना, अष्टम में पापक ग्रह का होना और लग्न में और अष्टम पर जो है पाप ग्रहों की दृष्टि का होना, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को मंदाग्नि रोग होता है। यदि एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी, षष्ठेश छठे घर का स्वामी और अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी, यदि ये तीनों ही एकादशेश, षष्ठेश और अष्टमेश, ये तीनों ही यदि अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे जातक की मृत्यु जो होती है वो शस्त्र प्रहार अथवा चोट से होती है। किसी भी प्रकार से उसके ऊपर शस्त्राघात हो सकता है या चोट लग सकती है। ये कब होगा? जब छठे घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी 8वें घर में ही आ जाएं, अष्टम भाव में आ जाएं। तृतीयेश यानी तीसरे घर का स्वामी और अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह होकर के लग्न में बैठ जाएं या पंचम भाव में स्थित हो जाएं, तो ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा अन्वेषक होता है, खोजबीन करने वाला होता है, रिसर्चर होता है। कब होता है ये? तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर के लग्न में बैठे या पंचम भाव में बैठे, तो ऐसा जातक अन्वेषक होता है, खोजबीन करने वाला होता है। द्वितीयेश दूसरे भाव का स्वामी, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, लग्नेश लग्न का स्वामी और बुध यदि अष्टम भाव में आ जाएं, तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी और लग्न का स्वामी और बुध, ये चार ग्रह जो है यदि युति बनाते हैं अष्टम भाव में, तो ऐसा जातक जो होता है महान आविष्कारक होता है। ऐसा कुंडली का जो योग है वो हमारे जो महान वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उनकी कुंडली में ऐसा योग मिलता है। अष्टम भाव और अष्टमेश पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टम भाव
और अष्टमेश पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होगा कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है वो निश्चित रूप से विदेश भ्रमण करता है। प्रिय मित्रों, यह था आज अष्टम भाव और अष्टम भाव से संबंधित प्रमुख योगों पर चर्चा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।